देख रहे हैं लखनऊ की आवाज न्यूज। लखनऊ में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। करीब 25 राजनीतिक दलों और संगठनों ने मिलकर जनभागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। प्रेस वार्ता में मोर्चा के नेताओं ने दावा किया कि यह गठबंधन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेताओं ने शिक्षा, रोजगार, संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। अब देखना होगा कि यह नया मोर्चा 2027 के चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ता है। जी, हम जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल में से हम एक हैं। आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी है, सभी देश की जनता, सभी प्रदेश की जनता आज तक जितनी सरकारें रही उनसे अपेक्षाकृत जो भी होना चाहिए वो हुआ नहीं। कोई भी सरकार उनके अपेक्षाओं पे खरा नहीं। जनता पूरा तबाह है, परेशान है। इन सभी को देखते हुए हम प्रदेश के 40 राजनीतिक दल एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में एक नए विकल्प के रूप में जनता का जो भी अपेक्षाएं हैं उसकी उम्मीद पर खरा उतरने का काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और 2027 चुनाव में हम 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसमें क्या मांगे रहेंगे, आपके क्या अहम मुद्दे रहेंगे? हम लोग का अहम मुद्दा है समय 2000 के समय से 2002 से संविदा आउटसोर्सिंग का जो रिवाज चला, तो आज 10,000 5,000 में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। वही एक आदमी को 1 लाख मिल रहा है, एक आदमी को 10,000 मिल रहा है। तो इस पे हमारा जन भागीदारी संकल्प मोर्चा एकदम दृढ़ संकल्पित है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल, और भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे जो भी प्रदेश में भूमिहीन किसान गरीब लोग पड़े हुए हैं, लगभग 46% लोग भूमिहीन पड़े हुए हैं। उन सभी को हमारी सरकार बनते ही भूमि देने का काम किया जाएगा। और आज के परिवेश में जो रास्ते की समस्याएं हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रास्ते दुरुस्त नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का प्रण है कि हमारी सरकार बनती है तो जो पहले जल मार्ग के रास्ते थे उन्हें पुनः चालू किया जाए। कानपुर एक्सप्रेसवे में जो कांड हुआ है उसपे आप क्या बोलेंगे? लखनऊ का एक्सप्रेसवे, देखिए, जो भी एक्सप्रेसवे है कांड हो रहा है तो वो पूरा देश जान रहा है, उसमें हमको कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, जनता से लेके प्रेस रिपोर्टर से लेके नेता तक सभी जान रहे हैं। उसपे अब हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार की नीयत जनता तक बखूबी पहुंच चुकी है, उसी को बदलने का काम हम जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग करेंगे। सर, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप शामिल हुए हैं, अपने परिचय देते हुए बताइए कि इस मोर्चे में शामिल होने से आपका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु को मैं अपनी तरफ से और अपनी जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप लोग लखनऊ के प्रेस क्लब में इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले मैं राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी, इस जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में मैं एक घटक दल के रूप में उपस्थित हूँ। एजेंडे देखिए, जनता के तो तमाम एजेंडे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। हमारे देश में युवा सड़कों पे आज टहल रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये सरकार, जो भी सरकारें आई, इस सब क्षेत्रों में फेल होती नजर आई। जैसा कि एक अहम मुद्दा अब उठ रहा है कि बैलेट से हो या ईवीएम से हो, उस बारे में आप क्या? देखिए, जनता की जो मांग है और तमाम राजनीतिक दलों की मांग है कि वो बैलेट पेपर से हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन बिके हुए लोग, क्योंकि उनको आराम चाहिए, है तो नौकर, निर्वाचन आयोग
यदि देखा जाए तो वो हमारा नौकर है, लेकिन उसको क्या है, आराम चाहिए। वो वीवीपैट और ईवीएम से करा करके, क्योंकि जिस तरह से लोग वोटिंग करते हैं, जिस तरह से जनता की नाराजगी है, उस तरह से तो उनकी सरकार बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन बार बार उनकी सरकार बन जा रही है। तो आप इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। Thank you.